4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन गया। काफी चर्चा है। जिस देश को साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही थी और एक भारी भरकम डेलीगेशन तमाम विपक्ष के नेताओं के अंदर छांट कर इकट्ठा करके दुनिया के कई मुल्कों में भेजा गया था, सबकी मेहनतें खराब हो गई। मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर निकल गए। जब तक शब मेरी खबर आप सुनेंगे निकल चुके होंगे शायद। लगभग 80 या 90 मुल्कों की वो यात्रा कर चुके हैं। गलबैया मिलते हैं, कभी कभी किसी छोटे मोटे देश का सर्वोच्च सम्मान भी उनको मिलता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे पासपोर्ट के हालात खराब हैं। कल ही आई ये रिपोर्ट और पाकिस्तान के थोड़े बेहतर हो गए। हालांकि फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। जिन लोगों को मोरबी पुल से कोई फर्क नहीं पड़ा, कुंभ की भगदड़ से कोई फर्क नहीं पड़ा, दिल्ली के स्टेशन की स्टैम्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा पासपोर्ट की जो रैंकिंग थी वो 2014 में 74-76 थी और आज क्या है पता कर लीजिए। हर साल घट जाती है। पाकिस्तान की कुछ सुधर गई है। खाली पासपोर्ट रैंकिंग नहीं सुधरी है, उसको यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी का अध्यक्ष बनाया गया। वो नो डाउट हर किसी को बनाया जाता है ट्रम्प के कर्म के हिसाब से। लेकिन बात यह है कि आपकी तो उछल कूद बहुत ज्यादा थी। आपके सांसद दुनिया में जाके नक्कारा पीट रहे थे कि यह आतंकी देश है। यूएन अमेरिका की बिना मर्जी के तो नहीं कर सकता इस काम को। उसने तो उसको बना दिया। सिफारती एतबार से, कूटनीति एतबार से पाकिस्तान ने जो छलांगे लगाई हैं, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो वाकई बड़ा मेरे नज़दीक तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये सरकार पाकिस्तान के अंदर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हथियाई गई सरकार है। अमेरिका के दखल से इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है और जिनके ऊपर चोरी चकारी डकैतियों के इल्जाम थे उनको सरकार दे दी गई है। बिल्कुल डीप स्टेट का साफ नजर आता है कि उसने किस प्रकार से रिजीम को चेंज किया। लेकिन मेरी हैरत की बात मुझे यह है, नवाज शरीफ तो काबिल आदमी था या है। उसका भाई जो ये शाहबाज शरीफ है, ये तो एक मंचों पे मस्खरा टाइप का आदमी नहीं होता। ये इस प्रकार के बयान देता है। मैंने इसके कई वीडियो ऐसे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि बातचीत करता करता इतना जोश में आता है कि हाथ मार देता सारे माइक्स में। बातें बहुत मिलाता है। किसी राष्ट्र के अध्यक्ष के बारे में मुझे इस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल इसलिए नहीं करनी चाहिए, मुनासिब नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहलगाम का मसला है या दुनिया में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उनको लेकर जब इसकी सरजमीन का नाम आता है तो उसका नाम जो है सबसे ऊपर होता है। अब वो यूएनएससी का प्रेसिडेंट बन जा रहा है। अफगानिस्तान की जो बारे में फैसला करने वाली एक टीम थी उसका भी अध्यक्ष इसको बना दिया गया था। पासपोर्ट में इसका सुधार हो रहा है और हमारा गोदी मीडिया ये कह रहा था कि 800 रुपये किलो आटा बिक रहा है, अभी मर जाएंगे ये। मतलब पाकिस्तान के आम लोगों को इस प्रकार से कह रहा था कि अभी ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि आम लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है। बात यह है दोस्तों कि हमारा ये दौड़ भाग क्या किस काम की आ रही है। आप फिर 5 देशों की यात्रा पे निकल गए। बात यह है कि जब दुनिया के बारे में फैसला करने जा रहे हैं ट्रंप अपने उस बिल से जो पास करा लिया एक जगह, और अब वो 435 की उनकी कांग्रेस है, वहां से भी पास होने की उम्मीद है। 220 चाहिए, उसके अंदर 217 220 है उनके पास। तो बात यह है कि वो बिल जिसका विरोध एलन मस्क अमेरिका में कर रहा है, जो 7 जुलाई या 9 जुलाई का समय हमें दे दिया गया है हमारे ट्रेड बिल का, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो रिफ्लेक्ट, अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका का बिल अमेरिका के लिए है, वो हमारी पूरी दुनिया के लिए कर रहा है। अब चीन के मद्देनजर हमारी तरफ से खबर आई है कि साहब चीन पर आप जितना लगा रहे हैं उससे थोड़ा कम लगा दें। इस तरह की बात है। सिफारती एतबार से मोदी जी की ये जो यात्राएं हैं ये कितनी ज़्यादा कारगर साबित हैं। पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, आप जाइए खूब अपना शौक पूरा कीजिए। लेकिन आपकी इतनी यात्राओं से कूटनीतिक एतबार से हमने कौन सी जगह पाई है, बात है ये।
मेरे मन में ये सवाल उठा कि मैं सवाल रेस करूं कि आप ये बताइए कि आपने इतनी यात्राएं कर ली हैं, अभी क्रोएशिया गए थे, क्या मिला जी हमें वहां? बताइए। सिर्फ ये मिला कि भारत का पहला प्रधानमंत्री क्रोएशिया की सरजमीन पे पहुंचा है। तो ये वाले जो रिकॉर्ड आप बना रहे हैं, इससे मुझे क्या फायदा है? एज ए भारतीय आप मेरी खबर सुन रहे हैं, आपको क्या फायदा है? साइप्रस भी गए थे, क्या फायदा हुआ है? पाकिस्तान, चीन, ये जब अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, उसका कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत पे। हमारी तो दौड़ भाग चल रही है। अभी गए थे वो तमाम जो डेलीगेशन है, गाना बजाना करके वापस आ गए। मुझे तो पता नहीं चला क्या चीज मिली। कोई राष्ट्र का सेना राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं मिला। अरे कोई एमपी नहीं मिला भाई मौजूदा सरकार का। एक अमेरिका में सुना थरूर साहब से कोई जेडी वेंस की शायद मुलाकात हो, इसके अलावा कोई नाम नहीं मालूम कौन कौन गया है। भाई यात्रा करा दी आपने, लाखों करोड़ों रुपए हमारे खर्च करा दिए। हासिल तो होता, आप खर्च कीजिए, चलिए आप 10-10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, आप ये भी खर्च कर लो, लेकिन पता तो चले कि आपकी यात्राओं से मिल क्या रहा है। देश में उस समय आप यात्रा करने निकल रहे हैं, चलिए ब्राजील की ब्रिक्स की यात्रा थी, ये नामिबिया क्यों जा रहे हैं? वहां से फिर शेयर लाने हैं क्या? घाना? पता तो चले ना भाई, हमारे जो हैं कोई सौदे हो, कोई ऐसा मामला हो, पता चले, हमें बताएं। बस ये नंबर लिखाना कि दुनिया में मनमोहन सिंह भी बहुत यात्राएं करते थे, इतनी तो यात्रा नहीं करते थे जितनी आप कर गए। अमेरिका तो 10 बार चले गए आप। दोस्तों बात यह है कि जो घुमा चौकड़ी हो रही है ना, इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लोग अवेयर नहीं हुए और इस बात को लेकर के आप हिप्नोटाइज रहे कि भिसगुरु हमारे ऊपर हैं और हमारे सब कुछ चंगासी चल रहा है, तो याद रखिए चंगासी नहीं चल रहा है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, कारोबार का क्षेत्र हो, बल्कि कारोबार की कमर पर तो चोट लगने वाली अमेरिका की तरफ से। अभी वो जाहिर सी बात है, वो पुरानी बात तो रखेगा नहीं कि जहां हम 18% लेते थे वो 3% लेता था। वो तो बराबरी है, उससे ऊपर ही जाना चाहता है। हमारे यहाँ का वो बिजनेसमैन गुजरात के भी तो होंगे भाई, इतना ही तरस कर लो। तो दोस्तों बात यह है कि इस घमा चौकड़ी से, इस घूमने फिरने से हासिल क्या हो रहा है? एक तो देश को ये पता होने की ज़रूरत है, आप साइप्रस से क्या करके आए, क्रोएशिया से क्या करके आए, अब घाना में आपका क्या प्रोग्राम है। आप ब्रिक्स में जाते आ जाते, वहाँ भी सम्मान मिल रहा है आपको। क्योंकि ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंट है उसने स्टेट विजिट, वो जो स्टेट डिनर होता है ना, वो दिया जा रहा है। तो बस अब ये गोदी मीडिया अपने कोट पैंट सिलवा करके ब्राज़ील पहुँच जाएगा। देखिए आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। अरे ब्रिक्स को मजबूत करने की बात करो ना, अमेरिका की आंखों में आग डाल करके। SCO से हमारा तकरीबन खारिज होने जा रहा है। ब्रिक्स के हालात हमने क्या कर दिए थे, तो जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अच्छी बात है। अमेरिका चाहता नहीं है कि ब्रिक्स कहीं भी एग्जिस्ट करे। दोस्तों बात यह है कि इस घुमा छोकड़ी का थोड़ा सा लेखा जोखा लेना आपको चाहिए, पता करना चाहिए। और ऐसे समय में जब अमेरिका की तरफ से ट्रेड बिल और वो घोषित होने वाला, प्रधानमंत्री जी हमारे देश में नहीं होंगे। हाँ, मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर दिल्ली में आ गए, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की खबर है। चलिए वही देख लें, कोई ऐसे आदमी लेकर आ जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।